दशकों परिजात के पुष्प सा होता है हमारा हर दिन। एक नई सुबह के साथ शुरू होकर दोपहर, शाम, रात और फिर कल में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ, इसलिए कोशिश कीजिए कि आपने हर सुबह को इतना खिलखिलाते हुए शुरू करें, अपनी हर सुबह को एक नई ताजगी और नई स्फूर्ति के साथ शुरू करें। और कोशिश ये कीजिए कि हर दिन आपके लिए कुछ ऐसा खास हो जिससे आपका वो दिन आप खुद याद कर सके। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रेखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की आज की एक नई और प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में। हर सुबह की तरह आपके बीच हम उपस्थित हैं, अपने एक विशेष मेहमान को लेकर हाजिर हो चुके हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें आपसे शेयर करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हमारे विशेष मेहमान ने अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, अपनी ज़िंदगी को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है, ताकि आज वो हमारे विशेष मेहमान के रूप में इस मंच पर उपस्थित हैं। उनसे तमाम बातें हम करेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे शेयर करते हैं महापुरुषों की बातें, जिसमें कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, समाहित करें और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दें। तो आइए देखते हैं और जानते हैं क्या है थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज का विचार। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। माँ का प्यार सबसे ज्यादा गहरा होता है क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं होता और इसकी तुलना कभी भी हम नहीं कर सकते। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आर.के. श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि आज हमारे बीच विशेष मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं रजनीकांत श्रीवास्तव जी, आर.के. श्रीवास्तव जी। आप मैथ्स से जुड़े हुए हैं, मैथ्स गुरु के नाम से जानते हैं, और आपकी पर्सनालिटी की सबसे ख़ास बात जो मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी कि आपका नाम द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और साथ ही आपका नाम दर्ज है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। यदि हम गूगल पर भी चर्चा करते हैं, गूगल बॉय जो कौटिल्य है उसे भी आपने मैथ्स की शिक्षा दी है। तो मुझे लगता है, और मैं अपने अनुभव की बात करूंगी, मैंने जब गूगल पे आपका नाम टाइप किया, मैथ्स गुरु का नाम टाइप किया, तो कई ऐसे आपके बारे में आर्टिकल आए, कई ऐसे वीडियोस आए जिसे देखकर मैं दंग थी। और मुझे अच्छा लगा ये देख के, ये जान के कि आप जैसे लोग हमारे बिहार में हैं। तो सबसे पहले श्रीवास्तव जी, मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों से ये बताना चाहूँगी कि आपने ये जो एक विद्यार्थी जीवन से लेके मैथ्स गुरु तक का सफ़र है, वो आपने कब और कैसे शुरू किया? जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जीवन के कठिन परिस्थितियाँ और आपके जो चैलेंज होते हैं, जैसे आपने बताया कि गूगल पर मैथमेटिक्स गुरु टाइप करने पर सबसे पहले प्रोफाइल आपका आता है जी। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी प्रतिभाएं जो बंद पर्दे में हैं, लेकिन उनके पास टैलेंट बहुत अधिक है और जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं। हाँ, ये ज़रूरी था कि मुझे जब स्टूडेंट लाइफ से ही मेरे को टीचर बनना था, लेकिन जिस बिहार या जो ग्रामीण परिवेश में जो भी हम लोग पलते बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ ये परंपरा डेवलप कर दिया गया है, खासकर हमारे राज्य में, कि गवर्नमेंट जॉब करना है। फैमिली का एक कहिए कि होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, चाहे बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियर, डॉक्टर, ये बनिए। लेकिन मैंने एक देखा पेरेंट्स को कि सबको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे और इंटेलिजेंट टीचर चाहिए, लेकिन कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं या वो बच्चा नहीं है जो कह दे कि मेरे को टीचर बनना है। वो टीचर परिस्थितियों में बना, वो अलग विषय है। शौक से यदि देखा जाए तो किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, लेकिन सभी पेरेंट्स क्या चाहते हैं? सबसे नामी टीचर, शोहरत वाले टीचर, और जिनके नॉलेज अधिक है, या तो बचपन में होम ट्यूशन मिले या अच्छा स्कूल मिले। लेकिन यदि आप 1000 बच्चे को खड़ा कीजिए और लाइन से पूछिए तुमको बेटा क्या बनना है, 1000 में भी हो सकता है कि एक बच्चा ही बोल दे कि टीचर बनना, वो भी नहीं बोलेगा। तो मेरे को लगा कि इसको शौक बनाया जाए, और इस शौक के तहत मैंने, और बिहार के मैक्सिमम कहिए तो आज तो रामानुजम साहब का जन्मदिन जो है 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, लेकिन बिहार के एक कहिए कि ये कल्चर, ये जीन में ही मैथमेटिक्स बसा हुआ है। इसमें हमारे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी जो कृतियाँ हैं वो भी काफ़ी अमर है। बुलाया जा सकता है, उनको नहीं बुलाया जा सकता है।
तो मैथमेटिक्स के साथ एक रहा कि रुचि रहा, पढ़ते गए इंटरेस्ट आते गया, बच्चों को पढ़ाते गए। और बहुत सारी बातें क्या होती हैं कि बच्चों से सीखने को मिलता है, और मैथमेटिक्स के टीचर को मैथमेटिक्स गुरु ही बोला जाएगा, चाहे वो टीचर गूगल पर न हो, वो भी मैथमेटिक्स गुरु ही हैं। जी। तो गूगल ने ट्रेंड में ले लिया, लेकिन क्या है कि जितने भी देश के फिजिक्स के टीचर हैं तो उसको फिजिक्स गुरु बोला जाएगा, केमिस्ट्री के टीचर हैं तो केमिस्ट्री गुरु बोला जाएगा। बस क्या होता है कि बहुत सारी नॉलेज, जो मेरा खुद का अनुभव है, बहुत सारे जितने जीनियस आपको स्टूडेंट मिलेंगे उतने आपके नॉलेज ग्रोथ करता है। जी। सत्य यही है। तो उस पर काम करते गए, मेहनत करते गए, इंटरेस्ट आते गया, और कुछ जो चौथा स्तंभ है लोगों तक पहुंचाते गया हम लोगों की बातों को। जी। इसको हम लोग मीडिया कहते हैं। जी बिल्कुल सही, क्योंकि आपके ऐसे काम रहे हैं, आपने ऐसा काम किया है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उन्हें एक दिशा दी है, उन्हें एक मार्ग दिया है। और जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कई गानों में भी ऐसा कहा गया है, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। जी हाँ, शून्य की शुरुआत जो है वो हमारे भारत ने की है, और जिसकी वजह से ही मैथ्स बना, जिसकी वजह से ही मैथ्स टिका। तो चाहूँगी श्रीवास्तव जी कि ये जो मैथ्स दिवस है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस, इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? इसे किस नज़र से देखते हैं, और क्या कुछ आज के दिन खास करते हैं आप, क्योंकि आप भी इसी फील्ड से हैं? तो जानना चाहूँगी कि आज के दिन के आपके विषय में आप क्या सोच रहे हैं? जी, ये आपने एक विषय अच्छा रखा जो दर्शकों तक ये जाना भी चाहिए। अदर सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स को एक तरह से ले लिया जाए तो एक फोबिया कहिए कि डर बना दिया गया है कि मैथमेटिक्स से जो है, एक जैसे 10 तक तो मान लीजिए कॉमन जब बच्चों को पढ़ना रहता है तो मजबूरी में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी बोलते हैं यार जल्दी 10th का पेपर हो जाए, जब 12th में आएंगे तो मैं मैथमेटिक्स नहीं लूँगा। जबकि देखा जाए, यदि रियल में देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि मम्मी पापा दादा दादी, यदि उसको देखा जाए कि आखिर बच्चों ने जोड़ कैसे सीखा, मान लीजिए कोई एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, उसको सीखा कैसे था। तो जब उस समय आपको मम्मी पापा सिखाए थे तो मैथमेटिक्स का डर नहीं था, तो क्लास में जाने के बाद आपको डर क्यों हुआ? इस सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है जिसको एक मन में एक डर नहीं। तो सबसे इंटरेस्टिंग कहिए कि ये रुचिकर एक है, इसको हम लोग एक लैंग्वेज की तरह लेंगे तभी हो पाएगा, एक सब्जेक्ट की तरह नहीं। और एक मार्क्स ओरिएंटेड हम करेंगे कि यार मैथमेटिक्स में तो मेरा मार्क्स कम आ रहा है। जी। उस सिस्टम के लिए हम लोगों ने किया क्या है बच्चों को इंटरेस्ट के लिए, कि जो मान लीजिए कि गरीब तबके के भी बच्चे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो प्रैक्टिकल रूप में हमें कोई चीज़ें दिखाई देगा तो जीवन में मैं नहीं भूलूंगा, कोई भी जैसे है। तो प्रैक्टिकल के फॉर्म में हमें दिखाई देना चाहिए, हमको इंटरेस्ट आना चाहिए। जब इसे रामानुजन साहब का हम बता रहे हैं कि जब बेसिक नीचे क्लास में थे तो उनके टीचर जब पढ़ा रहे थे तो उनको बोले कि 3/3, 3 में 3 से भागा देंगे तो 1 होगा। फिर उन्होंने बोला कि 5 में 5 से 5/5 हम करेंगे तो 1 होगा। तो फिर उन्होंने समझाया कि सेम नंबर को सेम नंबर में हम डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। या उसको अदर तरीका से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 3 आम हैं और हमको 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्लियर है एक एक बांटेंगे तो उसका आंसर 1 होगा। अब 5 आम है और 5 पर्सन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्लियर है कि 1 होगा, एक एक ही बराबर बराबर बांटेंगे। लेकिन उसी में हमारे महान गणितज्ञ ने टीचर से पूछ दिया कि सर आपने तो बोला कि समान जो नंबर हैं उसमें से डिवाइड करेंगे समान से तब तो 1 होगा, तो सर 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो वो काफ़ी चकित हो गए कि इतना छोटा बच्चा कैसे पूछ रहा है, ये तो हायर क्लास की बात है। उनसे उन्होंने पूछा कि बेटा ये बताओ ये तुमने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो जवाब दिया कि सर प्रश्न जो पूछा जाता है प्रश्न को सीखा नहीं जाता है, आंसर को सीखा जाता है, प्रश्न तो मेरे दिमाग में है। फिर उन्होंने बताया कि सर मैं अपने से 5 क्लास आगे का मैं बुक्स को सोल्व कर चुका हूँ। उन्होंने पूछा कैसे? बोले कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट आता है और मैं सीख चुका हूँ और खुद से मैं सीखा हूँ। तो जो डरते हैं बच्चे, इसको एक जैसे एक ऐसे बताया जाए कि किसी को एक एग्जाम्पल के तहत एक कहा जाए
कि इस एक घर है जो कि सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये स्टूडियो है, और इसको ऐसे बताया जाए इस स्टूडियो में कोई अनजान को कि यार उसमें एक डरावना कोई भी जाता है, 5-10 आदमी, मतलब एक प्री प्लान के तहत बताया जाए कि जब मेन गेट पर आया तो वहाँ बताया कि देखिए स्टूडियो में तो जाओगे ना तो कुछ ये भूतहा टाइप का है। फिर अगला 10 कदम पर एक और उसको बता दिया, फिर अगला 10 कदम पर एक और बता दिया। एक मानसिक रूप से क्या होगा, कुछ नहीं है, वो जैसे एंट्री करेगा ना तो अपने आप को वीक समझ जाएगा। वही जो है एक लंबे समय से अदर सब्जेक्ट को ना करके मैथमेटिक्स को ऐसे बना दिया है कि न पूछिए, मतलब गजब टाइप का बना दिया है। तो उसी को हम लोग इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि नीचे के जब बचपन से बेस मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं वो बेहतर होगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि कबाड़ की जुगाड़ एक पैटर्न को डेवलप किए हैं कि कैसे बच्चा सब घर पर ही प्रैक्टिकल बनाकर उसको सीख पाएगा। जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। तो एकदम बहुत ही ये बेसिक चीज़ है। देखिए एक रेड है और एक क्या है, ब्लैक है। अब दोनों में इंटरेस्टिंग बातें कुछ नहीं है, घर पर भी कोई कर सकता है। अब लड़का क्या होगा कि जो बुक से वो याद कर रहा है कि पैरेलल लाइन ये होता है, इंटरसेक्टिंग, एक रट्टू डिफिनीशन को कहिए कि वो जीवन में देख रहा है। बस उसको अब कुछ नहीं करना। ये माचिस का जो है, अब इसको मैंने धीरे धीरे नीचे ले गया। अब धीरे धीरे नीचे ले गया तो अब देखिएगा कि इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। देखिए इसको मैं नीचे ले जा रहा हूं तो ये ब्लैक था तो ये ब्लैक ही है, और इधर रेड था तो रेड है, ठीक। और अब इसको देखना है, इसको जैसे ही मैं नीचे लाया, अब देखिएगा नीचे लाया तो ये ब्लैक वाला आप ध्यान दीजिएगा कि रेड हो जाएगा, और रेड वाला ये ब्लैक हो जाएगा। अब मैं इसको दिखाऊंगा हुआ क्या, देखिए कलर ये चेंज हो गया जी। अब कलर चेंज होने में कुछ किया मैंने नहीं है। अब इसको यदि खोलिएगा तो देखिए ये बीच में कट रहा है जी। तो बस आपको दिखा देना है कि कलर जब चेंज कर गया इसका मतलब है कि क्लियर की इंटरसेक्टिंग है। अब वो जीवन में भूलेगा नहीं कि इंटरसेक्टिंग क्या कहलाता है। अब इसको यदि ओपन कीजिएगा तो ये कहीं पर भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कहीं पर ये कट नहीं रहा है, ये सिंपल है जी। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जा सकता है। ऐसे तो प्रोग्राम जो है हम लोगों को जो भी समय मिलेगा उसमें बहुत सारे, लेकिन ये क्या है कि पूरे मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और कुछ इसमें खर्च नहीं है। एक तरह का सिंपल वेस्ट मटेरियल से आप काम कर सकते हैं। उसकी पढ़ाई कतई नहीं रोकते हैं, चाहे विद्यार्थी का मन भले ही थक जाए, आपका मन नहीं थकता है। और पढ़ाई के उपरांत, पढ़ाई के बाद आप जो गुरु दक्षिणा लेते हैं वो गुरु दक्षिणा 1 रुपये गुरु दक्षिणा के नाम से जानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है आपके विषय में कि रजनीकांत जी 1 रुपये गुरु दक्षिणा वाले गुरु हैं। तो इस विषय में आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ज़रूर हमसे शेयर करें। देखिए कुछ तो एक फेमिलियर कंडीशन होते हैं, जिस परिस्थितियों में आप पले बढ़े हैं तो ये ज़रूर फील होता है कि वैसे देश में बहुत सारे बच्चे हैं। क्योंकि 10th के बाद यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब बच्चे जब 11th-12th में जा रहे हैं तो साइंस लिए, यदि मैथमेटिक्स लिया तो भाई उसको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में IIT JEE मेन एडवांस देने हैं। बायो लिया तो उसको मेडिकल के सेक्टर में जाने, मतलब अब जो महंगे कोचिंग व्यवस्था हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि उस परिस्थिति के चलते हम लोग भी कभी अपने गांव से पैसा के अभाव में उस दौर में पटना नहीं आ पाए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि कोचिंग्स के लिए रहने और खाने की सारी व्यवस्थाएं देखा जाए तो सक्षम नहीं थे। तो अब बात इसमें आता है, क्योंकि दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि आप 1 रुपया में पढ़ाते हैं तो आपका खर्चा कैसे चलता है, ये तो जानना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन भी यही हो सकता था जी। तो बातें ये है कि जैसे देश के अलग अलग कोने में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने को मेरे को मौका मिलता है। तो जब मेरे को पढ़ाने को मौका मिलता है और बहुत सारे उस जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे मौके मिलते हैं कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि मेरे को हरियाणा पढ़ाने का मौका मिला, तो जो महंगे कोचिंग व्यवस्था है मैं गया तो मेरे को कुछ पैसा मिला। तो अपने जो मेरे को जो रोहतास है, विक्रमगंज, चाहे जहाँ भी, जैसे ऑनलाइन सेक्टर में भी मेरे को काम करने का मौका मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि आप तो कहीं से पैसा कमाएं, लेकिन अब अपने बिहार के बच्चों के लिए तो आप अदर राज्य से जहाँ भी महंगे इंस्टीट्यूशन से आपको मिला, लेकिन जब अपने परिवेश के जो बच्चे हैं
और उसी जगह से आपको उन बच्चों का, गरीब जैसे सब्जी बेचने वाले के भी बच्चों को हमने इंजीनियर बनाया, जी। पान बेचने वाले भी बच्चे हैं, मजदूर के भी बच्चे हैं। अभी बनारस में ही मेरा स्टूडेंट है, सब्जी विक्रेता का बेटा जो है वो एसडीओ है, मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बिजली विभाग में एसडीओ लड़का है इंजीनियरिंग करने के बाद, और यही बिहार इंजीनियरिंग भागलपुर से ही पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि आप जेई मेन कीजिए, एडवांस कीजिए, जो वो भी कर रहे हैं बच्चे जो बिहार इंजीनियरिंग से भी पास हुए तो गेट क्वालिफाई कर जा रहे हैं, तो वो भी जाकर अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेस हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आया था, और हम लोगों ने जो बाहर से कमाते हैं उससे हमारा परिवार चलता है, और बिहार के गरीब बच्चों के लिए जो सक्सेस करते हैं उनको फ्री में पढ़ाते हैं, और 1 रुपया हम लोग गुरदक्षिणा लेते हैं। और कभी मेरा परिवार भी जो था, हम लोगों की घर की जो आर्थिक स्थिति थी, तो ऑटो से जो हम लोग पैसा आता था, घर में ऑटो चलता था, तो उसी से जो पैसा आता था, तो उस समय क्या होता था, 70 रुपया 80 रुपया दिन भर में आते थे। आज से सोचिए कि 20 साल का, यदि 15-20 साल पहले की बात, तो जो आपकी परिस्थितियां रहती है तो समझ सकते हैं कि आपकी शिक्षा में क्या क्या दिक्कत हुए हैं। और उस अनुभव के साथ मैंने जो स्टार्ट किया तो वो एक स्टूडेंट के द्वारा ही हुआ, क्योंकि गरीबी तो हम लोगों ने देखा। तो एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आया जो कि अभी जो है ओएनजीसी में ऑफिसर है, वो आईटी से किया, तो हिंदी मीडियम के बच्चे तो पढ़ने आए, 2-3 भाई आए पढ़ने के लिए। तो कोई होता है पढ़ रहा है, तो भाई जब मेरा 30 दिन हो गया तो मैं कहूँगा ना कि मेरा पेमेंट दो। उस समय 100 रुपया, मतलब जब स्टार्ट किए थे तब की बात, 100 रुपया मैंने रखा था। 45 डेज हो गए, मंथ तो 45 डेज के होते नहीं हैं। मैंने बोला कि भाई आप लोग पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का कहीं किराए पर रूम लिया हूँ तो कुछ देते तभी तो उसका मैं देता। तो उसमें से 2 भाई चला गया, तो हमको लगा कि पैसा मांगने पर ही पढ़ लिया 40-45 दिन, ये 2 भाग गया, 1 रुका है। फिर क्या हुआ कि वो लोग आ गया, मतलब कि 5-7 दिन के बाद अपने गांव से आया। गांव से आया तो मेरे को वो लोग 300 रुपया दिया, और जो जिस मकान में वो लोग रहता था, गांव से आया था रेंट में, तो उस मकान मालिक से मेरे को बात हुआ। तो मित्र थे, हम कहे कि ये जो आप, क्योंकि वही मेरे को भेजे थे कि मैंने आपके पास, हम कहे जो लड़का आप बोले थे पढ़ने आने के लिए, वो सब समय पर पैसा नहीं दे रहा है। बोले कि सर मेरा तो रेंट वो 2-3 महीना का नहीं है दिया है, लेकिन मैंने पता लगाया कि जो आपका मंथली पैसा जो दिया है, तो उसकी माता जी का कान या नाक में का जो गहना होता है और जो किराया था और खाने का, उसको गिरवी रख के वो लोग दिया है। वहीं से मेरा जो ये है ना कि ये नहीं होता कि ये सिस्टम ही, कि सोचिए कि एक तो स्वाभिमानी लड़का है, आपसे बोल भी नहीं रहा है और आपको पैसा भी दे दिया। उन्हीं बच्चों से मेरे को चोट लगा कहीं ना कहीं से। एक तो आपकी परिस्थितियाँ थी, तो फी भी आप कम रखे थे कि भाई अपना रूम रेंट और ये सब मैंने दे दिया जाएगा। जब उनसे ये हुआ तो हुआ कि ऐसा एक सिस्टम क्यों ना चलाया जाए। तो अचानक क्या होता है कि माइंड में आया, जब उसको कहा जा सकता है कि 1 रुपया का मतलब क्या है, 1 रुपया क्या मतलब, वो तो आप फ्री में ही पढ़ा सकते, लेकिन एक सांकेतिक रखा गया कि भाई कुछ भी तुमको गुरुदक्षिणा जो है, जो हमारी एक सभ्यता संस्कृति का परंपरा रहा है जिसको गुरुदक्षिणा बोलते हैं, तो उन्हीं बच्चों को जो ऐसा हुआ कि भाई ये तो जब गहना गिरवी, तो मैंने अगले दिन आया, पैसा लौटा रहे तो पैसा उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि स्वाभिमानी बच्चे क्योंकि पढ़े हैं। तो हम कहें कि देखिए आगे से पैसा नहीं देना है, और तुम लोगों से ये मेरे को एक थिंक जो है एक डेवलप किया कि आगे से मैं 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा। आज देखिए कुछ, कोई एयरफोर्स में है, कोई ओएनजीसी में है, कोई आईआईटी से पढ़ा, कोई एनआईटी से पढ़ा, बहुत सारे बच्चे सक्सेस कर गए। तो कुछ जो आपने जैसे कहा कि मैथमेटिक्स गुरु का, बहुत सारे विद्वान भरे हैं, सबका सम्मान है। कुछ गरीब बच्चों को जो सक्सेस किए, उनका हमको लगता है कि दुआ लगता है और कुछ नहीं जी। सफलता में जो भी थोड़ा बहुत मिलता है, वैसे ही बच्चों का दुआ मिलता है, और ये चेन अब लगातार ये चल रहा है और ये चलते ही रहेगा। जी, बहुत सारी बातें हमने की हैं, आपके विषय में भी हमारे दर्शकों ने जाना, 1 रुपये गुरुदक्षिणा की जो खासियत है और इसकी शुरुआत करने के पीछे का जो रहस्य है, वो भी आपने हमारे दर्शकों से अभी शेयर किया है। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम कौटिल्य की बात करते हैं, गूगल बॉय कौटिल्य की बात करते हैं, तो आपने उसे भी पढ़ाया है,
मैथ्स की जानकारी, मैथ्स की शिक्षा आपने कौटिल्य को भी दी है, तो वो कैसा अनुभव है, वो कैसा एक लाइफ एक्सपीरियंस है, उसके विषय में भी आप थोड़ी, यदि कुछ स्मरण है, कुछ चर्चाएं हैं तो ज़रूर करें, ताकि हमारे जो दर्शक है वो जान पाए। देखिए, इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि हर बच्चा जो है अपने आप में एक अलग प्रतिभाशाली है। जो बच्चे तैयार होते हैं उसमें कहीं ना कहीं, देखिए हाँ, गॉड गिफ्टेड यूनिक टैलेंट जरूर है कि ये आता है। एक ही माता पिता के सारे बच्चे का ब्रेन एक जैसा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को उसकी दिशा उसके माता पिता, ठीक है, एक शिक्षक के रूप में हम लोगों को पढ़ाने का मौका मिलता है, काम करने का मौका, लेकिन उनके पेरेंट्स ने ही उसके ब्रेन को चेक किया। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, पता नहीं चला, उसको अचानक गर्मी का छुट्टी हुआ, कोई जीके का एक बुक मिल गया और ऐसी मजाक में बोल दिया कि बेटा इसको याद कर लोगे, बोल दिया कि जी पापा जी। 10 दिन के अंदर उसने टोटल बुक को सुना दिया। ऊपर से क्या है कि कुछ पूछने की आदत है, जैसे ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, ये जो है इसका क्या है, जैसे लाइट है तो इसके बारे में है, ये मैथमेटिक्स है तो इसके बारे में। अब क्या है कि कुछ सॉल्यूशंस पिता को मालूम नहीं है, या मालूम है तो बता दिया, नहीं मालूम है तो बेटे को उस समय उसका सॉल्यूशन चाहिए तो किसी को कॉल करके ये बताना, तो उससे क्या है कि उसका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हर बच्चा जीनियस बन सकता है, हर बच्चे कलाम हैं, हर नन्हे बच्चे कौटिल्य हैं, हर बच्चे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, हर बच्चे रामानुजन हैं, हर बच्चे वशिष्ठ नारायण हैं। सब में वो एक प्रतिभा छुपा है, उसको निखारना। शुरू में जो सबसे पहला जो उसका हम लोग स्कूल बोलते हैं, वो जो घरेलू स्कूल है, वो माता पिता को ही उस प्रतिभा को निकालना है। और जब वो प्रतिभा निकल गया तो अब उसको मंच देना है। कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ बच्चे किस्मत के धनी नहीं होते हैं, और जो किस्मत के धनी नहीं होते हैं तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि वो जो टॉप पर पहुंचा और ये नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं इसमें लक फैक्टर, वैसे संस्थान में उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, या जो महंगी जो आगे कोचिंग व्यवस्था हो गई हैं उससे नहीं मिला। ऐसे जो बच्चे कहते हैं कि महंगी कोचिंग व्यवस्था है, वैसे बहुत सारे भारत में स्कॉलरशिप टेस्ट मिल गए हैं, जो कि बिहार में भी बहुत सारे चल रहे हैं, जिसको मैं नाम भी लूँगा क्योंकि बिहार एक गौरव की बात है। सुपर 30 है, औसर ट्रस्ट है, ये सब ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी जो टेस्ट बेसिस पर स्कॉलरशिप फ्री मिल रहा है, प्राइवेट भी कोचिंग की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, तो उसमें ऐसी बातें बहुत सारे आ रहे हैं कि आप टेस्ट दीजिए, लेकिन क्या है, हम गरीब हैं, मेरे पास मोबाइल नहीं है और मेरे को पता ही नहीं चला कि किस दिन उसका टेस्ट हुआ। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जागरूक एक सिस्टम के तहत ही जागरूक हो। जैसे हमारे बच्चे जो पढ़ाते हैं, जो भी गरीब तबके के बच्चे जो सफल हुए हैं, उनको एक ही सीख दिया जाता है कि बेटा यदि तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जॉब करो, तो ये तुम्हारा जो इनकम का 20% है वो तुम्हारा नहीं है, वो समाज का है, वो तुम्हारा है ही नहीं। जैसे मैं भी जो भी कमाता हूँ, मेरा 20% वो है ही नहीं। मेरे ये अभिभावक ने मेरे को सिखाया है, आर के सिन्हा जी ने, कि ये 20% तुम्हारा है नहीं, ये समाज का है। और आप देखिएगा, उस कहीं पर भी आप उसका जिस ज़रूरतमंद को उसको मदद करते हैं तो रात को नींद बहुत अच्छा आता है। तो ये बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, या जहाँ भी जॉब करो, शाम को ड्यूटी से तुम खाली हुए, चाहे कहीं भी किसी कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, तो यदि कहीं भी झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ पर जाकर संडे को भी वर्क कर दो, अपने इनकम से कहीं बुक खरीद दो, कॉपी खरीद दो, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर जो हम लोग विश्व गुरु भारत को बनाना चाह रहे हैं, उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं जिस कौटिल्य की प्रतिभा की आपने बात किया, तो वैसे बच्चे हमारे बिहार का, आपने जो बखौरापुर का सत्यम का नाम सुने होंगे, देश का पहला बच्चा है जो 12 वर्ष की उम्र में देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईआईटी कंप्लीट किया। यूपीएससी के लिए तो ग्रेजुएट हो जाते, एक एज हो जाता है थोड़ा सा सोचने की, लेकिन बोला जाता है कि आईआईटी को सबसे कम उम्र का सबसे कंपटीशन, वो हमारे बिहार की प्रतिभा है। कौटिल्य को हम लोगों को सौभाग्य मिलता है पढ़ाने का,
ऐसे तो हर बच्चे को यदि शिक्षक को पढ़ाने का मिलता है तो हम लोग उसको सौभाग्य ही बोलते हैं काम करने का, लेकिन सत्यम को तो मीडिया कवरेज नहीं मिला। लेकिन सत्यम तो आज स्विट्जरलैंड से लेकर कहाँ उसने किया, आईआईटी कानपुर से बीटेक किया, और 12 वर्ष में यदि पूरे भारत की बात किया जाए तो देश का पहला लड़का है जो 12 वर्ष की उम्र में आईआईटी किया। तो फिर उसका भाई भी 13 या 14 वर्ष में किया। तो 14 कहीं ना वर्ष की कहीं अवस्था में, हाँ, जी। तो क्या है कि अब एक घरेलू परिवेश और एक ब्रेन तो होता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ मैंने डिबेट में भी बताया कि उसके पास प्रतिभा है, मंच न मिली। तो कौटिल्य, ये जो सत्यम के चाचा जो थे, यदि उस प्रतिभा को परख कर और जो अपने साथ उन्होंने कोटा रखा, गांव ही रह गया तो रहता। तो मैंने कैसे बताया कि आप जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ये जनरेटर जो है बहुत अच्छा ये मिस्त्री बना देता है, ये टीवी जो है बहुत अच्छा ये मिस्त्री बना देता है। रियल में उसको बीटेक करने का या उसको पढ़ने का या आर्थिक प्रॉब्लम रहा होगा, वो बना दे रहा है कि मतलब उसका ब्रेन रियल में फास्ट है। हो सकता है कि जो डिग्री लिया है उसके पास उतना प्रैक्टिकल ब्रेन ना हो, जो डिग्री लिया उसके पास ना हो, लेकिन उस ऐसे बहुत सारे मिलेंगे टैलेंट। लेकिन क्या है कि उस टैलेंट को एक डिग्री के साथ नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, प्लेटफॉर्म का वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ब्रेन तो फास्ट था। समझ पाए हैं कि प्रैक्टिकल करने का आपका एक अलग ही अनोखा अंदाज आपने बनाया है। क्या कुछ खास है? चलते चलते चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी देखिए, प्रैक्टिकल से ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे 2D ज्योमेट्री बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाते हैं, लेकिन 3D की यदि बात किया जाए तो उसको मैं क्या बोला कि वेस्ट मटेरियल से वायरिंग का, मान लीजिए घर में होता है पाइप यदि बचा हुआ है, अब बच्चे क्या होते हैं कि दीवार के कॉर्नर पॉइंट पर यदि देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि यदि आप कहीं भी घर के यदि कॉर्नर पॉइंट पर देखिएगा तो एक्स, वाई और जेड पता नहीं चल पाता, लेकिन जैसे ही आपने किया तो दिखाई दे दिया कि 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसको डेट इज कॉल्ड ऑक्टेंट्स, मतलब इसको अष्टक बोल सकते हैं। लेकिन वैसे पूछा जाएगा तो लड़का कहता है 6 होगा कि 5 होगा, पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जैसे ही इसको किया और इसमें कुछ लगा भी नहीं तो इसको बता देगा कि 4 नीचे है, 4 ऊपर है, 8 हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को बताना है, अब बच्चों को जब पढ़ाया जाता है कि भाई प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसको करना क्या है, साइकिल का वल्व ट्यूब है उसको खरीद लेगा कहीं से, काट कर ऊपर लगा देगा। अब उसको क्या है कि अब एजेज पूछना है, तो जितने आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये माचिस का जो, इसको काउंट कर लीजिए, वो बता देंगे कि कितने एजेज हैं। अब मान लीजिए जितने ब्लैक दिखाई दे रहे हैं ये आपके वर्टेक्स हैं, काउंट कर लेना है, ये शीर्ष हैं। जो भी है मान लीजिए कि इसको दिखाना है क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड उसको दिखा सकते हैं। उसको दिखाना है कि मान लीजिए कि पिरामिड क्या होता है, पिरामिड दिखा सकता है। अब इसमें क्या है कि घरेलू रूप में वो प्रैक्टिकल कर सकता है, इसमें कुछ नहीं है। यदि कहिएगा तो इसमें कुछ खर्च भी नहीं है। और पूरे क्या है कि ज्योमेट्रिकल फिगर हो, 3D हो या अदर ट्रिगो आपको पढ़ने हो, मेंसुरेशन पढ़ने हो, जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ने हो, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग डिबेट में स्टार्ट ही किए हैं कि मैथमेटिक्स को लोग डरते हैं जी। अब जब एक तरह से कहिए, जो आपने भी बोला कि रियल बात है, मैथमेटिक्स के अलावा भी यदि देखा जाए तो पूरा जीवन ही प्रैक्टिकल है। जब तक आप एक जन्म से लेकर और आपके अंत समय तक, ये पूरा जीवन आपका वही कल्पना है, एक प्रैक्टिकल है। तो मैं यही लास्ट में जरूर दर्शकों से कहूँगा और अपने विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स को जो आपके बचपन का जो पापा दादा जो सिखा रहे थे कि ये चॉकलेट काउंट करो कितना है, उस समय आपने तो काउंट कर लिया भाई, और बुक से जैसे ही आया तो मैथमेटिक्स का कैसे आपको भूत सवार हो गया कि भाई ये बहुत टफ होता है, इसमें ये मार्क्स, क्योंकि एक बना दिया गया है आपको। जब ये दिखाया गया कि भाई अब एक मान लीजिए कि एक सिलेंडर आपने ले लिया, एक आपने कोन ले लिया, तो उसको प्रैक्टिकल करके आपने दिखाया कि आखिर उसका जो वॉल्यूम होता है, मान लीजिए कि 1/3 पाई r स्क्वायर h क्यों होता है, तो उसको प्रैक्टिकल करके एक बालू लेकर आप डालिए ना जी, 1 बार 2 बार 3 बार डालिए। जब यदि कंप्लीटली यदि कवर किया तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें करना क्या है। तो घरेलू रूप में आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स को लास्ट में मैं यही बोलूँगा
कि जो मैं अपने जो, क्योंकि बिहार का एक कल्चर रहा है, ऐसे तो भारत की ही एक परंपरा रही है जिसने हम लोग ने जीरो भी दिया, और जीरो एक ऐसा है कि किसी नंबर में आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो जीरो ही आना है। जीरो को किसी नंबर में यदि ऐड कर दीजिए तो वो नंबर आ जाते हैं, 0 + 5 तो 5। जीरो की एक अलग खासियत है। तो मैं लास्ट में बोलूँगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन मैथमेटिक्स पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भी यकीन है कि आपकी ये जो बातचीत है, आपने जितने भी जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी हैं और जिस तरीके से आपने अपना एक अनोखा अंदाज हमारे दर्शकों के सामने रखा है, मैथ्स के विषय में जो एक लोगों की सोच थी उसे आपने एक अलग दिशा दे दी होगी अपनी बातों के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए आज के दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे पर। इतनी सारी चर्चाएं हमने की, आपने अपने जीवन अनुभव साझा किए, साथ ही मैथ से जुड़ी इतनी खास बातें आपने हमारे दर्शकों से शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे रजनीकांत श्रीवास्तव जी से, मैथ्स गुरु हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? और कार्यक्रम बिहार बिहान के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए, हम आपके प्रतिक्रिया का स्वागत करेंगे। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordpatna@gmail.com।